आप सब लोग मंदिर जाते होंगे और मंदिर से प्रसाद मिलता होगा। उस प्रसाद का आप लोग क्या करते हैं? जाहिर सी बात है कि उस प्रसाद को घर लाया जाता है और सबके साथ बांटा जाता है और खाया जाता है। लेकिन आज हम कहानी आपको एक ऐसे मंदिर की बताएंगे जिसका प्रसाद आप घर नहीं ला सकते, किसी के साथ नहीं बांट सकते। तो कौन सा है ये मंदिर? आज की कहानी वही होगी जो आपको इस मंदिर के बारे में बताएगी, इसकी खासियत बताएगी। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। बालाजी, हनुमान जी का बचपन में बाल अवस्था से बालाजी नाम पड़ा है और कई जगह पर, देश के कई जगह पर हनुमान जी को बालाजी कहकर भी बुलाया जाता है। हनुमान जी संकट मोचन है। माँ सीता ने उनको ये वरदान दिया था कि इस युग में लोग उनको संकट मोचन के रूप में जानेंगे और वो लोगों के संकट दूर करेंगे। तो आज हम कहानी हनुमान जी के बालाजी के रूप में है, तो उनके एक मंदिर की बताएंगे। इस मंदिर की क्या खासियत है ये भी हम आपको बताएंगे। जी हाँ, ये हम जिक्र कर रहे हैं मेहंदीपुरा बालाजी मंदिर का। ये मंदिर आपका राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान के 2 ज़िलों की पहाड़ी के बीच में ये मंदिर है। ये 2 ज़िले हैं, करौली और दौसा। इन दोनों की पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर स्थापित है। यहाँ पर बालाजी अपने 2 सहायक के साथ हैं, एक भैरव जी और एक प्रेत सरकार, प्रेतों का राजा जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ है। उनके साथ क्यों हैं इस पर भी हम आज आपको बताएंगे। और आज आपको हम लोग मेहंदीपुरा के बालाजी मंदिर की तरफ ले जाते हैं। ये मंदिर जयपुर, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, उससे 109 किलोमीटर दूर है और 2 पहाड़ियों के बीच में, जैसा हमने आपको बताया, वहाँ पर ये बना हुआ है। इस मंदिर के पीछे की कहानी क्या है, कैसे ये मंदिर अस्तित्व में आया, इसके बारे में जान लीजिए। अभी जो यहाँ के जो पुराने पहले महंत थे, श्री गणेश जी महाराज, तो उनके पूर्व 2000 साल पहले की ये बात है। महाराज जी सो रहे थे, रात का समय था, नींद में थे। अचानक उन्हें कुछ एहसास होता है कि शोर हो रहा है, मंदिर की घंटियां बज रही हैं, शंख हो रहे हैं और हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। और वो कहते हैं नींद की अवस्था में ही चल पड़ते हैं और वो जा रहे हैं। घंटियों की आवाज़ जहाँ से आ रही है उस तरफ उनके कदम बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे चलते चलते वो 2 पहाड़ियों के बीच में आ जाते हैं, करौली और दसोसा के पहाड़ी के बीच में। यहाँ पर ये एक वो विचित्र चीज़ देखते हैं। वो देखते हैं कि आकाश में दिए, जो दिए जलाए जाते हैं आप दिवालियों में, तो वो दिए अपने आप चले जा रहे हैं। और फिर वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी सेना उन दियों के साथ चली जा रही है। और फिर जब वो दूसरी तरफ मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर हनुमान जी की बाल अवस्था, बचपन के हनुमान जी वहाँ पर हैं। दिए चारों तरफ से हनुमान जी को घेर लेते हैं, शंख और घंटियाँ बजती हैं, ये पूरी फौज उस तरफ से जाती है। और फिर जो वहाँ का राजा होता है, जो हाथी पे बैठा होता है, वो उतरता है नीचे और हनुमान जी के पैरों पे गिर जाता है। और फिर वापस वो दिए चले जाते हैं वापस, और वो जितनी बड़ी फौज और जो राजा के साथ आए थे वो चले जाते हैं। ये कुछ समझ में नहीं पाते, ये वापस आते हैं। तब ये काफ़ी देर के बाद इनकी आँख खुलती है तो ये समझ नहीं पाते कि इन्होंने ये क्या चीज़ देखी है। फिर ये उठते हैं, फिर ये लेटते हैं, तो इनको हनुमान जी अपने 2 सेवकों के साथ नज़र आते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर तुम मेरे मंदिर की स्थापना करो, मैं यहाँ पर दर्शन दूंगा।
इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। फिर उस जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ उनको घंटियाँ की आवाज़ आ रही होती है और हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा होता है, यही आता है। अब ये थोड़े परेशान होते हैं, जाते हैं गांव में लोगों के साथ बात करते हैं, कहते हैं कि मुझे इस तरह का सपना आया, अब बताओ मैं क्या करूं। गांव वाले कहते हैं कि हम लोग चल के वहाँ की सफाई करते हैं और वहाँ पे मंदिर हनुमान जी की मूर्ति को रखते हैं। और फिर गांव वाले आते हैं, वहाँ पे उस वक्त बहुत जंगल था, घना जंगल था, जंगली जानवर, इन सब का डर हमेशा रहता था, लेकिन उस जगह की सफाई की जाती है और हनुमान जी के मंदिर को रखा जाता है और ये मंदिर मेहंदीपुरा बालाजी मंदिर के नाम से फिर जाना जाता है। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं तो उन सब की जितनी भी मुरादें होती हैं वो सब पूरी होती हैं। और इस चीज़ की मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं एक बात बीच में आपको बता दूं कि 2013 से जर्मनी, नीदरलैंड, दिल्ली एम्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, स्कॉलर्स, ये सब यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? 2013 से ये लगातार रिसर्च चल रहा है, रिसर्च में शोध हो रहा है जर्मनी से लेकर विदेश तक। क्योंकि यहाँ पर जो आता है किसी परेशानी में होता है, किसी तकलीफ़ में होता है, किसी दुख में होता है, या कुछ शारीरिक कोई समस्या होती है, दिमागी कुछ परेशानी होती है, उस चीज़ का निवारण हो जाता है। इस पर रिसर्च चल रही है कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर किस तरह से हो रही है, कौन सी शक्ति है जो ये सब चीज़ें कराती है। तो यहाँ पर हनुमान जी का है, जैसे भैरव जी का है, और प्रेत राजा का है। हनुमान जी की कहानी हमने आपको बता दी। तो हनुमान जी जब बाल्यावस्था में थे और जब था तो उनको 2 सहायकों की ज़रूरत थी, क्योंकि उनका ये है मानना कि जो भी भगवान श्री राम से मांगेगा तो हनुमान जी संकट मोचन है। जिसने भी कोई प्रार्थना की है तो उसकी प्रार्थना, उसका संकट, उसकी जो समस्या है, उसकी जो परेशानी है, उसकी जो तकलीफ़ है, उसको कम करने में, उसको सुलझाने में ज़रा सा भी वक्त ना लगे। तो इसलिए वो 2 सहायक लेते हैं, एक भैरव जी और एक प्रेत सरकार। तो प्रेत सरकार का क्या चीज़ थी कि ये बहुत पहले ये जयपुर के राजा थे और इनके अंदर एक खासियत थी कि ये भूत प्रेत को अपने कब्जे में करके अपना गुलाम बना लेते हैं। तो हनुमान जी जब इनके पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई तुम मेरे सहायक बनो, तो ये उस वक्त गुस्से में होते हैं, ये मना कर देते हैं कि नहीं मैं नहीं बनूंगा। फिर हनुमान जी जाते हैं कि भैया तुम मेरे सहायक बनो, तो ये एक शर्त रख देते हैं, कहते हैं कि मेरा मंदिर, मेरी जो गद्दी होगी, मेरा जो शासन होगा वो आपके ऊपर होगा। हनुमान जी तुरंत मान जाते हैं। तो अगर आप इस मंदिर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो प्रेत राजा का है तो उनका ऊपर है हनुमान जी से। हनुमान जी के बाएं ओर दिल के एक छेद यहाँ पर है इस मूर्ति में, और यहाँ से पानी बराबर निकलता जाता है और ये पानी एक तालाब नुमा जगह पर इकट्ठा होता है और ये पानी प्रसाद के रूप में लोगों को दिया जाता है, जिनकी समस्या कोई भी हो वहाँ पर उसका हल होता है। तो इस तरह प्रेत राजा की जो चौकी होती है वो 2 से 4 के बीच में लगती है। और हनुमान जी की आरती अगर आपको जानना है तो सुबह आप 5:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुँच जाए। दिल्ली से लेके, यूपी से लेके बहुत आसान रास्ता है, सारी फैसिलिटी हैं, ट्रेन, जहाज़ और बस गाड़ी, किसी से भी आप पहुंचा जा सकता है। तो 5:30 बजे तक आप पहुंच जाएं, क्योंकि 6:15 बजे आरती शुरू होती है, तो उस आरती के आपके दर्शन हो जाएंगे। इस मंदिर की कुछ और खासियत है जिसके बारे में आप बता दें। यहाँ का पानी, प्रसाद और खाना आप घर नहीं ले जा सकते। 2 चीज़ें हैं कि आप ये जब इस मंदिर से बाहर निकलें दर्शन करने के बाद, तो कहते हैं कि इस मंदिर को पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। दूसरी चीज़ कि आप जा रहे हैं और आपके साथ में कोई और भी आदमी जा रहा है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग छू लेते हैं, कहते हैं कि भैया ज़रा यही रास्ता चला जाएगा ना, तो ये सख्त मना है कि आपके साथ जो जा रहा है उसको कभी भी आपको छूना नहीं है। तीसरा, जो प्रसाद आपको दिया गया है, जो वहाँ से आपको प्रसाद मिला है, बूंदी के लड्डू जो आपको मिले हैं, तो वो आपको वहीं पर खा लेना है, उसे घर नहीं लाना है। जो खाना आप लाए हैं या वो लेकर आते हैं सफ़र में, उसको भी आपको ख़त्म कर देना है,
उसी स्थान पर, उसको भी घर ले जाकर नहीं देना है। तो ये कुछ मान्यताएं हैं जो जहाँ से आप इस चीज़ों को कर सकते हैं। इस पे कई बार शोध हुए हैं, सब चीज़ों पे हुआ है और बराबर हो रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत हमेशा बढ़ती जाती है, क्योंकि वहाँ पर उनको शांति मिलती है, उनके दुख का निवारण होता है, दुख खत्म होते हैं, जो परेशानी होती है वो समस्या उनका ख़त्म हो जाती है। तो ये बालाजी हनुमान जी का एक बाल अवस्था, जैसे हिंदी में बाला कहते हैं, बाल कहते हैं, तो उससे बालाजी है। मेदिनीपुर का बालाजी मंदिर जो राजस्थान में स्थित है, जगह पर है, दो पहाड़ियों के बीच में है, बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर और भी कई मंदिर हैं, जब आप जाएं तो सब जगह होकर आएँ, लेकिन यहाँ की ये खासियत है जो हमने आज आपको बताई। तो इसी तरह की बातें, अपने देश की बातें, क्योंकि हम इंडिया लाइफ हैं, तो अपने देश की ज़िंदगी कहाँ से चल रही है, अपने देशों की धड़कनें कहाँ से हो रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। टोडा भीम जगह पर ये स्थित है, ये भी बता दें। और हमने आपको ये भी बताया है कि यहाँ पर रिसर्च चल रही है, यहाँ पर कि यहाँ से लोगों की समस्याएं हल हो रही हैं, लोगों की परेशानी हल हो रही है। मानसिक जो बीमारियाँ हैं, दिमागी जो बीमारियाँ हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जैसे ही कोई आता है, वो जब जैसे ही दर्शन करता है तो उसके अजीब सा उसके अंदर कुछ अवतरित हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है, शोर मचाने लगता है। और फिर कुछ वक्त के बाद जब मूर्ति के दर्शन होते हैं, उसके पूछा जाता है, महंत जो उसको छूते हैं, दवा देते हैं, जो करते हैं, तो उससे उसका उपचार होता है, उससे वो ठीक हो जाता है। ऐसे कई केसेस हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं, क्योंकि इतने सालों से ये लगातार चला आ रहा है। तो कोई शक्ति है जो इन लोगों को वहाँ पर भेजती है, कोई शक्ति है जो इन सब चीज़ों का, इन सब समस्याओं का समाधान करती है। तो कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाएं मेहंदीपुरा बालाजी मंदिर में। तो आज की कहानी बस इतनी, फिर होगी मुलाकात एक नए कहानी के साथ। तब तक अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।